ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे। नारद मुनि उन्होंने अब बद्रिकाश्रम से प्रस्थान किया। वेद व्यास को उन्होंने बड़े सुंदर निर्देश दिए और जिस प्रकार से वेद व्यास जी को निर्देश दिए गए थे ठीक उसी प्रकार से वेद व्यास ने आचमन किया और भक्ति योग के द्वारा भगवान के ऊपर ध्यान लगाया। और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, पूर्ण रूप से उनका हृदय निर्मल हो गया। और जब उनका हृदय इस प्रकार से निर्मल हो गया, भगवान के दर्शन किए। और भगवान के दर्शन में उन्होंने क्या देखा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूर्ण भगवान को देखा और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि माया है, लेकिन माया पूर्ण रूप से भगवान के नियंत्रण में है। और आगे क्या देखा, उन्होंने ये भी देखा कि भगवान के तो नियंत्रण में माया है, लेकिन जीवों को अपने नियंत्रण में माया करती है। और जब जीवों को अपने नियंत्रण में माया करती है, उसका फल क्या होता है, यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकम। जब पूर्ण रूप से जीव माया के सम्मोह में पड़ जाता है, मोह के अंदर में भ्रमित हो जाता है, तो वो आत्मा है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं त्रिगुणात्मकम, ये तीन गुणों से बना हुआ शरीर मैं हूं। इसलिए हम लोग सोचते हैं ना, अरे भाई मेरा एक दिन जन्म होता है, एक दिन मुझे मरना है, मैं बीमार हो गया, बुढ़ापा आ गया, मेरे चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम आत्मा हैं, लेकिन अब माया के सम्मोह के द्वारा हम भ्रमित होकर के सोच रहे हैं ये शरीर मैं हूं। ये कैसा होता है, देखिए सम्मोह हम समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने कभी देखा होगा, एक व्यक्ति जब बहुत ज्यादा दारू पी लेता है, शराब पी लेता है, तो क्या होता है, एक प्रकार से शराब का असर उसकी मति के ऊपर इस प्रकार से होता है, वो अपने आप को भूल जाता है। वो भूल करके सोचता है कि मैं कोई दूसरा हूं। कई बार आपने देखा होगा, सड़क के ऊपर जा रहा है, पागलों की तरह सोच रहा है, वो कहता है दूसरे लोगों को, ये देखो ये मेरा बड़ा महल है ना। किसी बड़ी जो है इमारत को, बिल्डिंग को देख करके कहता है ये मेरी महल है। किसी औरत को देख करके कहता है ये देखो ये मेरी रानी है। ये तो बिल्कुल पागलपन की तरह होता है। जैसे शराब का असर होता है, नशे के अंदर में व्यक्ति धूत होकर के अनाप शनाप बातें करता है, इसी प्रकार से भौतिक संसार के अंदर में जीव के ऊपर जो आत्मा है, जिसके अंदर में भगवान की तरह ही गुण होते हैं, हम भी सनातन हैं, हम भी आनंदमय हैं, लेकिन जब माया के प्रभाव में होते हैं, जब माया से सम्मोहित हो जाते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं, मैं ये शरीर हूं, त्रिगुणात्मकम। और आगे क्या होता है, परो अपि मनुते अनर्थम। परो का मतलब होता है ये जीव जो है इन तीन गुणों से परे है, लेकिन फिर भी माया के प्रभाव के कारण अनर्थ को, ये शरीर जो है अनर्थ है। अर्थ का मतलब होता है जिसका कोई कार्यक्रम होता है, जिसकी जरूरत होती है। ये शरीर की कोई जरूरत नहीं है आत्मा को। क्या पक्षी को पिंजरे की जरूरत होती है?
लेकिन क्या करेगा बेचारा पक्षी जो है, उसके अंदर में इस प्रकार से कैद हो गया है, वो सोच रहा है ये नॉर्मल है। कई बार आपने देखा होगा पक्षी जो है इस प्रकार से कंडीशनड हो जाता है, वो सोचता है, वो बद्ध इस प्रकार से हो जाता है कि कई बार उसको आप पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी वापस पिंजरे के अंदर में आ जाता है, क्योंकि वो सोचता है मेरा जीवन पिंजरे के अंदर में। ये माया का प्रभाव होता है। तो माया के प्रभाव के अनुसार परोअपि, हम भौतिक संसार से परे हैं, शरीर से परे हैं, लेकिन फिर भी अनर्थ, ये शरीर जो अनर्थ है, जिसका कोई भी हमारे लिए जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं कि इसकी बड़ी जरूरत है, ये शरीर ही मैं हूं। ये माया का प्रभाव होता है। तत्कृतम चाभिपद्यते, और फिर हम लोग क्या करते हैं, जो शरीर के द्वारा कर्म करते हैं और उस कर्म के द्वारा फलों को भोग करके संसार में बंधे रहते हैं। ये सब वेद व्यास ने अपने ध्यान के अंदर में साक्षात दर्शन करे। क्या क्या दर्शन करे? पूर्ण भगवान के दर्शन करे, माया के दर्शन करे। माया को दो प्रकार से देखा, भगवान के नियंत्रण में है, लेकिन जीवों को अपने नियंत्रण में करके माया जो है अपने नियंत्रण में करती है। किस प्रकार से नियंत्रण में करती है? उसको नशे में धुत करा देती है। जीव सोचने लगता है कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं ये शरीर मात्र हूं, और उसके अनुसार क्या होता है, फिर वो संसार में कर्म करता है, फलों को भुगतता है। और आगे क्या देखा? वेद व्यास ने अब जीवों के बंधन का कारण तो देख लिया। अब वेद व्यास अपने ध्यान में भगवान की प्रेरणा के अनुसार ये भी देख पाते हैं जीव इस भौतिक संसार से, माया के प्रभाव से उसको अब छुटकारा कैसे प्राप्त हो। ये भी जो है उसका हल, उसकी सॉल्यूशन, वो भी जो है अपने ध्यान में वो देख पाते हैं। वो क्या देखते हैं? अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, कि भगवान की भक्ति, अधोक्षज का मतलब होता है भगवान जो हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते हैं। जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तभी उनके दर्शन मिल पाएंगे। उस अधोक्षजा भगवान की भक्ति करने से अनर्थ उपशमम, ये जो अनर्थ है, जो माया के द्वारा हमारे ऊपर अनर्थ एक प्रकार से बैठ गया है, जिसके द्वारा हम सोच रहे हैं कि शरीर बहुत आवश्यक है हमारे लिए, ये अनर्थ हमारे जीवन से निकल जाएगा, ये सोच चली जाएगी, ये नशा हमारा उतर जाएगा। तो मतलब क्या है? हमारा मन शुद्ध हो जाएगा भगवान की भक्ति करने से। ये भी जो है वेद व्यास अपने ध्यान में देख सके। और क्या देखा? लोकस्य अजानतो, उन्होंने ये भी देखा लोगों को ये ज्ञान नहीं है। लोकस्य अजानतः, क्या ज्ञान नहीं है? ये ज्ञान नहीं है कि मैं भगवान के समान ही आध्यात्मिक हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं है, मेरी कोई मृत्यु नहीं है। उसको ये भी ज्ञान नहीं है कि माया के द्वारा मुझे बंधित कर लिया गया है भौतिक संसार में, उसके द्वारा मैं सम्मोहित हो गया हूँ, ये ज्ञान भी नहीं है। और क्या ज्ञान नहीं है? इससे छुटकारा मुझे कैसे मिलेगा? भगवान की अधोक्षज, भगवान की भक्ति करने से ये अनर्थ मेरे जीवन से चला जाएगा, ये ज्ञान भी नहीं है। तो ऐसा समझ करके वेद व्यास ने अब क्या किया? बड़ा सुंदर कार्य किया। विद्वांस चक्रे सात्वता संहिता, जो वेद व्यास, जो सारे वेदों के विद्वान हैं, जिन्हें पूर्ण ज्ञान है, उन्होंने क्या किया? सात्वताम संहिता, ये जो सात्वता संहिता है, ये जो भागवत पुराण है, उसे क्या बोलते हैं? सात्वता संहिता। ऐसी संहिता जो भगवान से रिलेटेड है, जिसका भगवान से संबंध है। सात्वता है भगवान का नाम, और सात्वता संहिता मतलब वो संहिता जिसका भगवान से संबंध है, उसको क्या बोलते हैं?
भागवत पुराण। तो वेद व्यास ने भागवत पुराण की रचना की। अब देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था ना, शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछा था, वेद व्यास ने भागवत की रचना कहां पर की, कैसे की, उनको प्रेरणा किसने दी भागवत रचना करने की। और हमने वो सारा उल्लेख किया, किस प्रकार से भगवान ने उनके मन के अंदर से भी प्रेरणा दी। बाद में नारद मुनि ने आकर के उनको प्रेरणा दी कि तुम्हारा मन असंतुष्ट है, तुम्हारा ही मन असंतुष्ट है, तो लोग जो वेदों को पढ़ेंगे वो कहां से संतुष्टि पाएंगे। तो इसलिए तुम भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में एक पुस्तक लिखो, भागवत लिखो। और ये प्रेरणा के बाद में उन्होंने भागवत की रचना प्रारंभ की। और ये भागवत क्या है, वो अगले श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन है। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्ण परम पुरुषे, जिसके श्रवण मात्र करने से, यस्यां वै श्रूयमाणायाम, श्रूयमाणायाम मतलब श्रवण मात्र करने से। अगर हमारी समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं है। भागवत के सही प्रकार से ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक अगर हम श्रवण मात्र करते हैं, अगर हमारे अंदर में ये प्रेरणा है, मैं भगवान के बारे में समझना चाहता हूँ, भगवान के बारे में सुनना चाहता हूँ, ये मात्र जो अगर हमारे अंदर में ये योग्यता है, तो क्या होगा, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे, कृष्ण जो परम पुरुष हैं, भक्तिर उत्पद्यते, उनके प्रति हमारी भक्ति मन के अंदर में जागृत हो जाएगी। देखिए, श्रवण मात्र करने से, भगवान की कथाओं का, भागवत का श्रवण मात्र करने से भगवान की तरफ हमारी भक्ति जो है उत्पद्यते, उदित हो जाएगी। ये भक्ति कहीं बाहर से नहीं आती है, अभी हमारे मन के अंदर में भक्ति है। जिस प्रकार से पिताजी और उसका बेटा, उनके अंदर में प्रेम है क्योंकि संबंधित है, उनका गाढ़ा संबंध है। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी कारणवश बेटा जो है अपने माँ बाप को भूल जाता है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका संबंध टूट गया, संबंध तो हमेशा रहेगा। और जब वो वापस उसको वो याद आ जाता है, वो संबंध दोबारा जुड़ जाता है। तो ये संबंध कहीं बाहर से नहीं आता है। इसी प्रकार से भगवान के प्रति हमारी भक्ति, हमारी सेवा हमेशा हमारे हृदय के अंदर में रहती है, अभी माया के द्वारा ढक गई है। तो जब भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, हृदय निर्मल हो जाएगा, भक्तिर उत्पद्यते, तो हमारी भक्ति दोबारा भगवान के लिए जागृत हो जाएगी। और क्या होगा, शोक, मोह, भय, अपह, ये तीन चीजें हमारे जीवन से बाहर निकल जाएंगी। इन तीन चीजों के द्वारा हम भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे हैं। क्या क्या है? शोक। शोक का मतलब होता है कष्ट भोगने में। इस भौतिक संसार में हम अनेकों प्रकार के विषयों में शोक करते हैं, लैमेंटेशन जिसे कहते हैं, रोते हैं। भाई मेरा ये चला गया, मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है, मेरी नौकरी थी, नौकरी चली गई, मेरा बेटा था, वो चला गया, ये हो गया। जीवन के अंदर में हमेशा हम लोग जो है किसी न किसी चीज का रुदन करते रहते हैं, उसे कहते हैं शोक। तो वो हमारे जीवन से जो है लुप्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार का इस प्रकार का शोक हमारे जीवन में नहीं रह पाएगा भागवत श्रवण मात्र करने से। शोक, मोह, और ये तो हमने सुना ही था, माया के द्वारा सम्मोहित हैं, मोहित हो गए हैं भौतिक संसार में। ये मोह भी दूर हो जाएगा, भौतिक संसार का मोह। भया, और सारे जीव इस भौतिक संसार के अंदर में भयभीत रहते हैं। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम
इस भौतिक संसार में हर एक पद के ऊपर भय है, एंग्जाइटी बनी रहती है, चिंता बनी रहती है। अगला कदम मैं रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा, अगला कदम मैंने रखा हार्ट अटैक आ जाएगा, अगला कदम मैंने रखा एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो सकता है ना। तो इस प्रकार का भय इस भौतिक संसार के अंदर में हमेशा बना रहता है। भय क्यों बना हुआ है? क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं शरीर मैं हूँ, ये शरीर टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी शरीर तो एक दिन जाने वाला है, उसके कारण भय बना हुआ है। तो ये भय भी दूर हो जाएगा, शोक भी दूर हो जाएगा, मोह भी दूर हो जाएगा। किस प्रकार से? अगर हम भागवत कथाओं का श्रवण मात्र करते हैं तो हम समझ सकते हैं भागवत कथाओं का कितना महत्व है। अगर सही जगह से, सही प्रकार से, सही विधि के अनुसार, बिना जल्दबाजी किए हुए, ऐसा नहीं कि भाई प्रभु जी अब हमें क्या करना है, 7 दिन के अंदर में सारी भागवत कथा सुना दो। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे पहला अध्याय के द्वारा पहला जो स्कंद है भागवत का, वो भगवान के चरण के बराबर है। भगवान के फर्स्ट कैंटो, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद भगवान के चरण कमल है। तो उनका पहले श्रवण करना है। पहले हम भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, पहले थोड़ी हम लोग भगवान के मुख का दर्शन करते हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, इस प्रकार से धीरे धीरे हमें जो है भागवत कथाओं का श्रवण करना है। और आगे ये कथा किस प्रकार से बढ़ेगी, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।